हेलो गाइस, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद करता हूं कि आप सभी अच्छे होंगे। और गाइस, आज इस पर्टिकुलर वीडियो में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं टर्मिनल वेलोसिटी। ये टर्मिनल वेलोसिटी क्या होती है, और साथ ही में हम उसका एक एग्जांपल भी देखने वाले हैं कि उसकी वैल्यू को कैसे फाइंड आउट किया जाता है। तो स्टार्ट करते हैं गाइस, टर्मिनल वेलोसिटी हमारी होती क्या है। तो गाइस, समझने के लिए सबसे पहले हमें क्या कंसिडर करना है कि यार हमारे पास एक सबसे पहले एक ऑब्जेक्ट है। लेट्स से यार मेरे पास ये ऑब्जेक्ट है, ठीक है। इस ऑब्जेक्ट के ऊपर क्या हो रहा है यार, दो फोर्सेस लग रही है मेरे पास। क्या लग रही है? दो फोर्सेस लग रही है। एक जो फोर्स होगी वो मेरे पास क्या है, कांस्टेंट फोर्स है, लेट्स से। ठीक है, एक फोर्स क्या है मेरे पास, कांस्टेंट है। और जो दूसरी फोर्स है गाइस, वो क्या कर रही है, वो इसको अपोज कर रही है, जिसको हम बोल रहे हैं एफ ड्रैग। ठीक है, जो फोर्स क्या कर रही है, इसको अपोज कर रही है। अब गाइस, अगर जो ये एफ ड्रैग फोर्स है, ये मेरे पास क्या हो, प्रोपोर्शनल टू वेलोसिटी हो। प्रोपोर्शनल टू वेलोसिटी, यानी कि मेरा जो एफ ड्रैग है, जिसको मैं एफ डी बोल देता हूँ इससे शॉर्ट में, ठीक है, ये मेरा क्या होना चाहिए, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू वेलोसिटी। या फिर हो सकता है वेलोसिटी स्क्वायर हो, वेलोसिटी क्यूब हो, कुछ भी हो सकता है। लेकिन अभी के लिए हम क्या मान रहे हैं कि वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू क्या है, वेलोसिटी है। तो अगर मेरे पास इस टाइप की है तो देखो हो क्या रहा होगा। तो देखो, सबसे पहले बात करें कि अगर मेरे पास ये ऑब्जेक्ट जो है वो रेस्ट पर है इनिशियली, इसके ऊपर लगी कांस्टेंट फोर्स। तो कांस्टेंट फोर्स इसके ऊपर लगेगी तो उसकी वजह से मूव करना स्टार्ट होगा, इसकी वेलोसिटी इंक्रीज होगी क्योंकि एक्सेलरेट हो रहा होगा उस फोर्स की वजह से, ठीक है। अब ये रेस्ट पे से उठ चुका है और ये मूव करने लगा है आगे, तो इसके पास समय एक वेलोसिटी आ गई है। तो वेलोसिटी आई तो क्या आया, एफ ड्रैग आया। जैसे जैसे वेलोसिटी बढ़ेगी वैसे वैसे एफ ड्रैग बढ़ेगी। तो जैसे जैसे वेलोसिटी बढ़ रही है और मेरी एफ ड्रैग बढ़ रही है, तो एक इंस्टेंट ऐसा भी आएगा जहां पर ये दोनों फोर्सेस क्या हो जाएंगी, इक्वल हो जाएंगी, यानी कि वो इक्विलिब्रियम के अंदर आ जाएगा। इक्विलिब्रियम के अंदर आने का मतलब गाइस ये नहीं होता है कि वो ऑब्जेक्ट रेस्ट पे आ जाएगा, लेकिन उसका मतलब ये होता है कि जो फोर्सेस उसके ऊपर लग रही हैं वो क्या हो चुकी है, बैलेंस हो चुकी है। यानी कि एफ ड्रैग इज इक्वल टू एफ कॉन्स्टेंट मेरा हो चुका है, जो मैंने यहाँ पर स्टार्टिंग में एफ फोर्स मानी थी, जो कि मेरे पास एक कॉन्स्टेंट फोर्स थी। और दूसरी फोर्स है एफ ड्रैग, जो कि वेलोसिटी के ऊपर मेरी डिपेंड कर रही है। तो जैसे जैसे मेरी वेलोसिटी इंक्रीज हो रही है, ये इंक्रीज हो रही है, और एक टाइम ऐसा आएगा तब ये बैलेंस हो जाएंगी। और तब बैलेंस हो जाएंगी, तब क्या हो जाएगा, ये एक्सलेट होना बंद हो जाएगा। और एक्सलेट होना बंद हो गया तो इसकी वेलोसिटी क्या हो गई, कांस्टेंट हो गई। यानी कि आफ्टर सम टाइम इक्विलिब्रियम एस्टेब्लिश हो जाएगा। और इक्विलिब्रियम एस्टेब्लिश होने के बाद क्या हो जाएगा, वेलोसिटी इनकी कांस्टेंट हो जाएगी। और जो वो कांस्टेंट वेलोसिटी हो रही है, उसी को हम बोल रहे हैं टर्मिनल वेलोसिटी। आई होप कि टर्मिनल वेलोसिटी का कंसेप्ट क्लियर होगा कि एग्जैक्टली टर्मिनल वेलोसिटी का कंसेप्ट क्या है। तो क्या सीन है इसका, कि पहले मेरे पास फोर्स लगी हुई है, उसकी वजह से मोशन हुआ इस ऑब्जेक्ट के अंदर जो पहले इनिशियली रेस्ट पे था। जैसे जैसे वेलोसिटी इंक्रीज हो रही है, उस फोर्स की वजह से ड्रैग फोर्स इंक्रीज हो रही है। क्यों? क्योंकि ड्रैग फोर्स मेरी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू वेलोसिटी है। तो ये इंक्रीज हुई, एक इंस्टेंट ऐसा आएगा जहां पर इक्विलिब्रियम आ जाएगा। ठीक है, इक्विलिब्रियम आया, उसका मतलब क्या है, नेट फोर्स जीरो हो गई। नेट फोर्स जीरो होने का मतलब क्या है, कि अब जो वो वेलोसिटी जिसके साथ वो मूव कर रहा होगा ऑब्जेक्ट, वो मेरी कांस्टेंट हो गई। और जो एक कांस्टेंट वेलोसिटी अचीव हो रही है, इसी को हम बोल रहे हैं टर्मिनल वेलोसिटी। तो यानी क्या, टर्मिनल वेलोसिटी अचीव होने के लिए यार दो चीजें हमारे लिए होनी चाहिए। सबसे पहले कांस्टेंट फोर्स होनी चाहिए, और दूसरी क्या होनी चाहिए, ड्रैग फोर्स भी होनी चाहिए, जो वेलोसिटी के ऊपर डिपेंड कर रही हो। अगर मेरे पास ये दो चीजें हैं तभी मेरा टर्मिनल वेलोसिटी का कंसेप्ट आएगा, नहीं तो टर्मिनल वेलोसिटी का कंसेप्ट नहीं आएगा। तो गाइस, अभी एक एग्जांपल कर लेते हैं इस टर्मिनल वेलोसिटी के ऊपर। तो देखो एग्जांपल क्या है। लेट्स यार हमारे पास एक कंटेनर है, ठीक है। ये मेरे पास क्या है, एक कंटेनर है। और इस कंटेनर के अंदर यार मेरे पास एक बॉल है, ठीक है, जो कि यार वाटर के अंदर प्रेजेंट है, और ये नीचे की तरफ फॉल हो रही है। ठीक है, क्या हो रही है, नीचे फॉल हो रही है, ये वाटर है। लेट्स से वाटर की जो डेंसिटी है वो हम मान लेते हैं सिग्मा, मान लेते हैं अपनी तरफ से। ठीक है, ये हमने सिग्मा मान ली। और जो इस बॉल की डेंसिटी, क्योंकि देखो यार बॉल का एक मास होगा, ठीक है, तो उसके पास एक डेंसिटी होगी। लेट्स से ये जो डेंसिटी हमारे पास है, ये रो है। मैं अलग से लिख भी देता हूँ, डेंसिटी ऑफ मास बोल देता हूँ मैं इस चीज को। या मैं बॉल बोल देता हूँ, स्फीयर बोल देता हूँ, कि स्फीयर शेप की है तो स्फीयर है। और गैस, ये ना डिपेंड करेगा कि हमारा जो ऑब्जेक्ट अंदर जा रहा है ना, उसकी शेप क्या है। अभी थोड़ी देर में वो चीज समझ में आ जाएगी, ठीक है। क्योंकि अभी यहाँ पे यार हम इसका लेने वाले हैं मास, और मास क्या होता है, डेंसिटी इनटू वॉल्यूम। तो गाइस, जो इसकी शेप होगी वॉल्यूम उसके ऊपर डिपेंड करेगी। अगर क्यूब है तो क्यूब की वॉल्यूम, स्फीयर है तो स्फीयर की वॉल्यूम, राइट। तो यानी कि यहाँ पर शेप के ऊपर भी डिपेंड हो रही होंगी चीजें, तो इस चीज का तुम्हें खास ध्यान रखना है, ठीक है। और अब यहाँ पर सिग्मा क्या है, हमारी डेंसिटी ऑफ वाटर। तो ये मेरे पास है चीजें, ठीक है।
अब देखो इसके साथ हो क्या रहा होगा, क्या इसके ऊपर एक mg फोर्स लग रही होगी नीचे की तरफ, जो किसके वेट की वजह से होगी। लेट से m इसका मास है मेरा, ठीक है, m जो है मेरा वो क्या है, मास है किसका, स्फीयर का। लेकिन इसको हम चेंज करने वाले हैं अभी, ठीक है, इसकी टर्म्स में नहीं छोड़ेंगे हम, इसको हम रेडियस की टर्म्स में लेके जाएंगे और डेंसिटी की टर्म्स में लेके जाएंगे मास को, ठीक है। लेट्स इसका जो रेडियस गिवन है वो r गिवन है, ठीक है। r क्या है मेरा, रेडियस, रेडियस ऑफ स्फीयर, या मैं कहूँ रेडियस ऑफ बॉल, जो भी तुम कहना चाहो तुम्हारी मर्जी है, रेडियस ऑफ स्फीयर, ठीक है। ये अपने पास है कैपिटल R, ठीक है, तो ये अपने पास है। अब देखो यहाँ पर हो क्या रहा होगा, वेट लगा है नीचे। अब क्योंकि ये वाटर के अंदर ट्रेवल कर रहा है तो गाइस दो फोर्स लगेंगे इसके अपोज में। पहली होगी कौन सी, बुओयंट फोर्स, जो क्या होती है हमारी, जो इसने वेट यहाँ पर डिस्प्लेस करेगा वाटर का, वो उसके इक्वल होती है, बुओयंसी फोर्स, जिसको हम बुओयंसी फोर्स भी बोलते हैं, ठीक है। एक लगेगी हमारे पास एफ बी, बुओयंसी फोर्स, और दूसरी फोर्स लगेगी मेरे पास विस्कस फोर्स। दो फोर्सेस लग रही है यहाँ पर, एक है एफ बी जो मेरे पास है बुओयंट फोर्स, जो किसके इक्वल होती है, मास ऑफ वाटर, या मैं कहूं लिक्विड, अगर हम जनरलाइज्ड बोल रहे हैं तो मास ऑफ लिक्विड डिस्प्लेस्ड बाय स्फीयर, ठीक है। और ऐसे मेरे पास दूसरी क्या है, एफ वी, जो कि मेरी क्या है, विस्कस फोर्स है। वो इसका एक्सप्रेशन होता है हमारे पास 6 पाई ईटा आर, ये मेरे पास होता है विस्कस फोर्स का एक्सप्रेशन। तो अब यहां पर देखो हो क्या आ रहा है, ये तुम्हारी आ चुकी है वेलोसिटी डिपेंडेंट फोर्स, जो वेलोसिटी के ऊपर डिपेंड कर रही है, ठीक है। किसकी वेलोसिटी, जो मेरे पास बॉल है उसकी वेलोसिटी के ऊपर मेरी डिपेंड कर रही है। यानी कि जैसे जैसे मेरी वेलोसिटी चेंज होगी वैसे वैसे ये विस्कस फोर्स मेरी चेंज हो रही है। और विस्कस फोर्स क्या लग, कहाँ लग रही है, अपोजिट डायरेक्शन लग रही है मोशन के। यानी कि हमारी क्या काम करेगी, एज अ ड्रैग फोर्स हमारी यहाँ पर काम कर रही होगी। तो गाइस अगर मैं यहाँ पर इक्विलिब्रियम की बात करूं, इक्विलिब्रियम क्या होगा, तब मेरी सारी फोर्सेस बैलेंस आउट हो रही होंगी। तो मेरे पास क्या हो जाएगा, एम जी जो कि मेरे पास वेट है इज इक्वल टू एफ बी प्लस एफ बी, समझ रहे हो। तो एट इक्विलिब्रियम, इक्विलिब्रियम के ऊपर क्या हो जाएगा मेरे पास, एम जी इज इक्वल टू एफ बी प्लस एफ बी। अब क्या करना है गाइस, जस्ट इनकी वैल्यूज पुट करनी है। ये मेरे पास बुओयंसी फोर्स है या बुओयंट फोर्स, जो भी तुम कहना चाहो, और ये विस्कस फोर्स है। इनकी वैल्यूज मैं पीछे लिख चुका हूं, राइट। और एम जी मेरे पास क्या है, वेट ऑफ द स्फीयर है, ठीक है। तो सबसे पहले यार मास लिखते हैं कि मास मेरा क्या होगा स्फीयर का। तो उसकी डेंसिटी देखो क्या दे रखी है, हमें रो गिवन है, और उसकी वॉल्यूम क्या हो जाएगी, 4/3 पाई आर क्यूब। 4/3 पाई आर क्यूब क्या है, वॉल्यूम ऑफ द स्फीयर है। तो ये मेरे पास क्या हो चुका, उसका मास इनटू में ग्रेविटी इज इक्वल टू क्या है यहाँ पर, एफ बी, बुओयंट फोर्स। क्या लिखा था पीछे, मास डिस्प्लेस, मास ऑफ लिक्विड डिस्प्लेस बाय द स्फीयर, राइट। तो यहां पर क्या आ जाएगा, उसी का मास यूज करेंगे। डेंसिटी क्या थी हमारी वाटर की, या मैं कहूं लिक्विड की, सिग्मा बोली थी हमने। अगर हम जनरल केस लेने का, इसको वाटर की जगह पर लिक्विड कर लो, हम जनरल डिस्कशन कर रहे हैं, ठीक है। वाटर अगर गिवन है तो वाटर की डेंसिटी यूज हो जाएगी, या कोई और भी लिक्विड गिवन है तो सिग्मा हम यूज करके उसकी पुट कर देंगे बेसिकली वैल्यू, ठीक है। हम यहाँ पर एक जनरल फॉर्मुला निकाल रहे हैं जस्ट। तो अपने पास यहाँ पर क्या हो जाएगा, सिग्मा इंटू में 4 पाई/3 साथ में आर क्यूब, ये मेरे पास हो जाएगा, ठीक है। और साथ में जी भी आ जाएगा, और प्लस एफ बी। और एफ बी की वैल्यू क्या आती है, 6 पाई आर। और गैस यहाँ पे जो ईटा है ना, ये हमारी विस्कोसिटी है, ठीक है। जो हमारा लिक्विड है उसकी विस्कोसिटी हमारी कितनी है, ये वो रिप्रेजेंट कर रहा है, ठीक है। ओके, और आर ये रेडियस है, यानी कि इसको कैपिटल आर कर लो इस रेडियस को, ठीक है। ये कैपिटल आर रेडियस है, और वी हमारी वेलोसिटी जिसके साथ हमारा वो स्फीयर मूव कर रहा है। आई होप के सारे टर्म्स क्लियर होंगी अच्छे से, ठीक है। तो अपने पास ही है। अब क्या करना है हमें, यहाँ पर हमें निकालनी है वी की वैल्यू, क्योंकि गाइस देखो हमने यहाँ पर इक्विलिब्रियम की बात कर रहे हैं, तो यहाँ पर जो वी आर होगा ये मेरा क्या कर चुका है, अपनी मैक्सिमम वैल्यू को अचीव कर चुका है। और यही हमारी क्या है, टर्मिनल वेलोसिटी। और गाइस जो टर्मिनल वेलोसिटी होती है ना, मैक्सिमम वैल्यू होती है हमारी। क्योंकि देखो इससे पहले तक क्या हो रहा था, एक्सेलरेशन हो रहा था, तो एक्सेलरेशन की वजह से क्या करेगी, वेलोसिटी इंक्रीज ही हो रही होगी। और इक्विलिब्रियम के ऊपर आने के बाद क्या हो चुकी है, फोर्सेस बैलेंस हो चुकी है, यानी कि अब एक्सेलरेशन नहीं हो रहा होगा। तो ये मेरी मैक्सिमम वेलोसिटी होती है। तो इस टर्मिनल वेलोसिटी को गाइस मैं वीटी के साथ यहाँ पर डिनोट कर रहा हूँ। और अब मेरा यहाँ पर गोल है इस वीटी को निकाल, ठीक है। तो मैं इस वीटी को निकालूंगा, तो देखो मेरे पास क्या हो जाएगा। सबसे पहले गाइस पूरी इक्वेशन से पाई को गायब कर दो। पूरी इक्वेशन से पाई कट चुका है हमारा। इसके अलावा कुछ और कैंसिल आउट हो रहा है। एक ही हमारे पास जो आर है वो आर स्क्वायर बना देगा, यानी कि आर क्यूब की जगह पर आर स्क्वायर आ जाएगा, और यहाँ पर भी आर स्क्वायर आ जाएगा, और ये मेरे पास आर हट जाएगा, ठीक है। तो गाइस अब थोड़ा सा सिंप्लीफाई करते हैं चीजों को। तो देखो मेरे पास क्या हो जाएगा, रो माइनस सिग्मा। रो क्या है, डेंसिटी ऑफ स्फीयर। सिग्मा क्या है, डेंसिटी ऑफ लिक्विड।
ठीक है, साथ में क्या है 4/3 है और साथ में आर स्क्वायर भी है, ठीक है, और एक ये जी भी है हमारे पास, इज इक्वल टू क्या हो जाएगा वहां से 6, पाई तो नहीं है, पाई तो हट गया था, और साथ में जस्ट ईटा बीटी है, तो ये मेरे पास है, ठीक है। तो अब यहां से मेरे को क्या निकालना था वीटी, जो कि मेरी टर्मिनल वेलोसिटी है, तो कैलकुलेशन करते हैं आगे की। तो जो वीटी है मेरे पास वो क्या हो जाएगा, देखो इस 6 को नीचे डिवाइड में लेके आऊंगा तो मेरे पास क्या हो जाएगा, यहाँ पर 4 है तो यहाँ पर 2/3 हो जाएगा, तो 2/9 बन गया ये, तो 2/9, साथ ही मेरे पास एक आर स्क्वायर टर्म प्रेजेंट थी, उसके बाद मेरे पास रो माइनस सिग्मा था, और एक जी भी मेरे पास प्रेजेंट था, और एक ईटा भी था राइट हैंड साइड में, तो ईटा नीचे आ गया। तो वेरीफाई कर लेते हैं कुछ टर्म्स तो नहीं हुई हमसे। तो 2/9 आ चुका है, आर स्क्वायर हम लिख चुके हैं, ये लिख चुके हैं, जी लगा चुके हैं, 6 को हमने कंसिडर कर लिया था, ईटा को हमने कंसिडर कर लिया, तो ये हमारे पास क्या एक्सप्रेशन हो गया टर्मिनल वेलोसिटी का। लेकिन गाइस ध्यान क्या रखना है, ये सिर्फ हमारा स्फीयर ऑब्जेक्ट के लिए, अगर जो मेरा ऑब्जेक्ट जो नीचे जा रहा है वो स्फीयर है तब ये फॉर्मूला एप्लीकेबल है, अगर उसकी शेप कुछ और होगी तो रिजल्ट भी कुछ और होगा, क्योंकि याद है ना हमने यहाँ पर तब वॉल्यूम पुट की थी, तो यहाँ पर स्फीयर की वॉल्यूम पुट की थी, अगर किसी और शेप का ऑब्जेक्ट है तो यहाँ पर उसकी वॉल्यूम पुट होगी, ठीक है। तो यानी कि हर शेप के लिए अलग फॉर्मूला यहाँ पर आ रहा होगा, तो इस चीज का थोड़ा खास ध्यान रखना। ये कब है कि तब मेरा स्फेरिकल ऑब्जेक्ट नीचे जा रहा है, यानी कि जस्ट एक एग्जाम्पल है, जस्ट एक वे है कि निकालना कैसे है। आई होप की चीजें क्लियर होंगी, टर्मिनल वेलोसिटी का कंसेप्ट क्लियर होगा। तो ये टर्मिनल वेलोसिटी हमारी क्या होती है, ये मैक्सिमम स्पीड होती है अगर मेरे पास एक कांस्टेंट फोर्स लगी हुई है और साथ में ड्रैग फोर्स भी अप्लाई हो रही है, तो ये ऑब्जेक्ट की मैक्सिमम स्पीड होती है जो अचीव कर लेता है कुछ टाइम के बाद, तब मेरा इक्विलिब्रियम एस्टेब्लिश हो चुका है। आई होप कि टर्मिनल वेलोसिटी का कंसेप्ट क्लियर होगा। इस पर्टिकुलर वीडियो के लिए गाइस सिर्फ इतना ही, मिलेंगे हम किसी और वीडियो में, टिल देन बाय।